भारत ने लद्दाख सीमा पर तैनात कर दिए हैं V2 बम्बर। LAC पर इतने खतरनाक बम्बर की तैनाती देखकर चीनी सेना 40 किलोमीटर पीछे भाग गई है। अब ऐसा माना जा रहा है कि भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 10 बार सोचेगा चीन, और इसी कारण अब भारत अपने जमीन अक्साई चीन को वापस लेने जा रहा है। और इस युद्ध में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। चीन में भारी तबाही आ गई है और इधर भारत ने चीन पर कर दी है चढ़ाई। चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों का इरादा बुलंद हो चुका है। चीन के लोग लगातार मरते जा रहे हैं। हजारों की संख्या में चीनी सैनिकों को कोरोना वायरस हो गया है। इसी बीच भारतीय सेना अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका और भारत के बीच एक खुफिया डील साइन हुई है, जिसमें V2 बम्बर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और शायद इस पूरी खबर को सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। V2 बम्बर इतना खतरनाक हथियार है जो चीन के अंदर घुसकर एक साथ बीजिंग, शंघाई और वुहान जैसे बड़े शहरों को मिट्टी में मिलाकर वापस भारत आ सकता है। और चीन को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी कि आखिर हमला किसने किया और किस तरह किया, क्योंकि V2 बम्बर पूरे तरीके से स्टेल्थ है। और यह भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। वीडियो में आगे बताएंगे कि अमेरिका ने यह खुलासा किया है कि भारत ने एक बेहद खुफिया चाल चली है, जिसके बाद अब चीन अंदर ही अंदर धराशायी हो जाएगा। पूरी दुनिया में चीन की थू-थू हो रही है। पूरी दुनिया में चारों तरफ चीनी लोगों पर हमला हो रहे हैं। इन सब के बावजूद भी चीन का तानाशाह जिनपिंग आज भी गद्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, और इसीलिए अब चीन की जनता जाग चुकी है। चीनी सैनिकों को खदेड़ रही है। अमेरिका ने चुपके भारत को लगभग 2 V2 बम्बर दे दिए हैं, ताकि भारत चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अपना जमीन वापस ले ले, जिसकी पूरी बातचीत की प्रक्रिया हो चुकी है। जिस प्रकार से आपने राफेल को फ्रांस से उड़कर भारत आते देखा होगा, ठीक उसी प्रकार V2 बम्बर बहुत जल्द अमेरिका से उड़ान भरकर भारत की धरती पर उतरेगा और चीन के भीतर धमाका होगा। और इस तरह से भारत के पास एक सुनहरा मौका आ गया है, ताकि चीन से बदला लिया जाए। चीन के तानाशाह जिनपिंग और उसके सैनिक चीन के महिलाओं के खिलाफ लगातार अपनी हैवानियत दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि चीन के अंदर कोरोना संक्रमित महिलाओं को भी चीनी सैनिकों द्वारा हवस का शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। कोई खबर चीन के बाहर आ नहीं सकती। इन्हीं बातों का फायदा उठाते हुए चीन के सैनिक लगातार चीन के मासूम महिलाओं के खिलाफ जबरन हैवानियत करते जा रहे हैं। चीनी सैनिक लगातार वहां के मासूम लोगों के खिलाफ मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ये सब देखते हुए वहां के लोग चीन के तानाशाह से इस्तीफा मांग रहे हैं। अब यह लगभग तय हो गया है कि इस तानाशाह को जाना ही होगा, और अब भारत बनाएगा चीन में सरकार। आखिर कैसे, बताएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही चीन के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, उसके बाद भारत अपने कूटनीति के अनुसार वहां पर अपने पसंद का राष्ट्रपति बना सकते हैं, जो भारत के हित में सोचे और भारत के साथ अच्छा व्यापार भी कर सके। यहाँ तक कि चीन के बिजनेसमैन भी तानाशाह जिनपिंग से बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं, और वे लोग हर साल में जिनपिंग को फांसी दिलवाना चाहते हैं। जैसा कि आपने जैक मा के मामले में देखा होगा कि कैसे उनके कंपनी के खिलाफ तानाशाही की गई थी और उन्हें बर्बाद कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार चीन के अंदर हजारों बड़े बिजनेसमैन तानाशाह जिनपिंग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, और वे सभी लोग लगातार भारत का समर्थन कर रहे हैं। और वे भी चाहते हैं कि चीन के अंदर लोकतंत्र बहाल किया जाए और तानाशाही खत्म किया जाए। भारत ने भी इस मौके का फायदा उठाया है, और जो लोग भी चीन के द्वारा सताए गए हैं, उनकी मदद के लिए भारत चुपके बड़े कदम भी उठा रहा है। और इस प्रकार से चीन के अंदर भारत का प्रभाव अब बढ़ने लगा है। और इस काम को भारत अकेले नहीं कर रहा, बल्कि इस काम में भारत का साथ दे रहा है अमेरिका भी। और यही भारत की सबसे बड़ी खुफिया चाल है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जिस प्रकार तानाशाह जिनपिंग ने चीन के लोगों को शर्मसार किया है, अगर भारत अपनी पसंद का सरकार चीन के भीतर बनाने में सफल रहता है, तो यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। और फिर मोदी जी का लोहा पूरी दुनिया में माना जाएगा। पूरी दुनिया में जिस प्रकार चीन के लोगों की पिटाई हो रही है, उसके बाद अब जिनपिंग को अपने कुर्सी पर बैठे रहना नामुमकिन है दोस्तों। एक तरह से देखा जाए तो चीन के भीतर तख्ता पलट होने वाला है, और अब चीन के भीतर भी बहुत जल्द लोकतांत्रिक सरकार देखने को मिलेगी। जिस प्रकार तानाशाह जिनपिंग के सैनिकों ने वहाँ के मासूमों पर अत्याचार किया है, उसे देखकर अब वहाँ की जनता जाग चुकी है। अब चीन की जनता न्याय के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसी कारण हांगकांग और चीन के दूसरे राज्य में भी तानाशाह पुलिस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से चीन के अंदर कोरोना का आतंक मच चुका है। लगातार चीन की पुलिस वहाँ के लोगों को घर में ही बंद कर रही है।
और बाहर से ताला मारकर भाग जा रही है। चीन की पुलिस का इतना खतरनाक चेहरा लोग देखकर व्याकुल हो उठे हैं। यहाँ तक कि चीन के लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर चीनी तानाशाह ने कोरोना वायरस को पूरे दुनिया में क्यों फैलाया, जिसके कारण उन्हें दुनिया में चारों तरफ पीटाना पड़ रहा है। चीन की जनता भी सच जानने के लिए बेचैन है, लेकिन उन्हें बार बार धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। पुलिस जबरन उनके ऊपर लाठी बरसा के उनका मुंह बंद कर दे रही है और खबर यहाँ तक आ रही है कि चीन के लोग अब अमेरिका से मदद मांग रहे हैं ताकि इस तानाशाह को गद्दी से उखाड़ फेंका जाए। और इसी कारण अमेरिका ने अपने सभी परमाणु बमों को एक्टिव कर दिया है और अब CIA की टीम 80 दिनों के भीतर चीन का पाट पुर्जा खोल देगी। कोरोना वायरस सबसे पहले कहां से आया, इस बात की जांच को लेकर चीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना चीन के वुहान लैब से ही निकला है और इसके प्राकृतिक तौर पर चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं है। चीन के तानाशाह जिनपिंग ने पूरी दुनिया के पत्रकारों को खरीद लिया था, जिसके बाद उसने ये खबर फैलवाया कि चमगादड़ के कारण कोरोना वायरस फैला। दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने तो चीन की मिलिट्री से जुड़ी गतिविधियों में भी वुहान लैब के शामिल होने का दावा किया है। और इसके बाद अब ये साफ हो जाता है कि चीन ही है कोरोना के कारण हुए 35 लाख लोगों का हत्यारा। पॉम्पियो का कहना है कि मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि वे पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े कामों में शामिल थे। चीन वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहा था और इसी कारण उसने कोरोना वायरस जैसे और भी कई सारे खतरनाक बायो वेपन बना लिए हैं। और चीन की इन सभी कारनामों के पीछे तानाशाह जिनपिंग का बड़ा हाथ है और इसी कारण तानाशाह जिनपिंग के पार्टी के अंदर के नेता ही अब उसका विरोध कर रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए अब जिनपिंग ज्यादा देर तक अपने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। अगर उसने ऐसा किया तो फिर उसके अपने लोग ही उसकी हत्या कर देंगे, क्योंकि जिनपिंग ने चीन को पूरी तरीके से डुबा दिया है। कभी चीन अपने तकनीक के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता था, हम भी उसके सामान खरीदते थे। बॉर्डर पर पिछले 40 साल में कभी माहौल बिगड़े नहीं, लेकिन इस तानाशाह ने चीन को बर्बाद कर दिया है। पूरी दुनिया में इसने परमाणु युद्ध का माहौल बना दिया है। दुनिया में जगह जगह जमीन हड़पने में इसने कई सारे पाप किए हैं। गलवान वैली में भारतीय जवानों से टकराकर इसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले ही ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने वुहान लैब से ही कोरोना वायरस लीक होने का दावा किया है। पूरी दुनिया सुख शांति और तरक्की की राह पर चल रही थी, लेकिन चीन ने पूरी दुनिया में विध्वंस मचाने का काम किया है। पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल बना दिया है और अगर आपकी बार परमाणु युद्ध हुआ तो चीन के तानाशाह अपने आने वाले 10 पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे। इतिहास में ये लिखा जाएगा कि चीन का तानाशाह जिनपिंग 35 लाख मासूम लोगों का हत्यारा है। हिटलर के श्रेणी में इसे नरक में भेज दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।